कहाँ रह गए यार, ये अभी तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें। अरे उठ गए। सर उमर, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। लेकिन लग नहीं रहा ऐसा, बीमार लग रहे हैं आप। आइए बाहर जरा हवा खाने चले। चलिए आइए बाहर। रुकिए, दरवाजा खोल दूं जरा। आइए। यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। पड़ेंगे ही ना आप बीमार, दिन भर एसी जो चला के बैठे रहते हैं। नॉर्मल है ये। हाय अल्लाह, मैं आपकी देखभाल करती हूँ। चले पाँव पर, चले पाँव लंबे कीजिए। हाँ ऐसे, ठीक है ना? मैं आपकी देखभाल करूंगी। सूप बना दूं आपके लिए? पियेंगे आप सूप? बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। या दाल बना दूं एक कटोरी? पियेंगे? दाल पियेंगे आप? क्या बताइए, जो भी आपको पसंद है वो मैं ठीक आपके है, लिए ठीक बना है। दूंगी। मैं खुद ठीक हो जाऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है। कैसी जरूरत नहीं है? आप सही से आंखें भी नहीं खोल पा रहे। नहीं, वैसे भी मैं ज्यादा बीमार नहीं पड़ता हूँ, जल्दी ही ठीक हो जाता हूँ। खैर छोड़ो, तुम जाओ। मैं जाऊं? हाँ जाओ। सुनो, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा, तुम भी आज छुट्टी ले लो। ऐसे कैसे छुट्टी लूं? बीमार आदमी को अकेला छोड़ के तो नहीं जाऊंगी मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाली। सर उमर, प्लीज मुझे मदद करने देना अपनी। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। ठीक है, पता है आप आदी नहीं है, जानती हूँ आप अकेले रहने के आदी हैं। देख ली, वादा करती हूँ ज्यादा तंग नहीं करूंगी, ना ज्यादा बोलूंगी मैं। आप यहाँ बैठे रहे, हवा खाएं, मैं आपके लिए सूप बनाती हूँ। बहुत अच्छा सा सूप बना कर लेकर आऊंगी और फिर आप सूप एंजॉय कीजिएगा। बहुत मजा आएगा आपको, है ना? कैसा? ठीक है, तुम जैसा चाहो। ठीक है। ओहो, आपको तो बुखार भी है। नहीं, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक है? आप तो बुखार में तप रहे हैं। मैं भी आपके लिए आइस पैक लेकर आती हूँ। बैठे आप यहीं पे। अरे ऐसे बोर बोर क्यों बैठे हैं? उठे, मजे करें। आज तो छुट्टी है आपकी। आज तो कोई काम भी नहीं है, मौका बहुत है आपके पास। वैसे क्या वाकई आपकी तबीयत खराब है? ठीक हूँ, बस मैं बीमार होना पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे मेरा वक्त बहुत जाया होता है, बहुत ज्यादा। चलिए लेटिए। चलिए चलिए। इतना भी बीमार नहीं हूँ मैं। सर उमर, मेरी बात नहीं मान रहे आप। हाँ, मैंने वादा किया था कि ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन आप मेरी थोड़ी सी तो बात सुन ले। लेटिए लेटिए, चले कंबल ओढ़े। उफ। ठीक है, थोड़ा ठंडा लगेगा, लेकिन इससे बुखार उतर जाएगा आपका। पकड़े इसे जरा। सूप बन रहा है, आप थोड़ा आराम कीजिए, फिर जाके नहा लीजिएगा, ठीक है? इससे बुखार उतर जाएगा, क्योंकि बुखार उतरना बहुत जरूरी है। हाय यार, उमर सर, आप पिछली जिंदगी में कमांडो थे क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? उनको एहसास हो जाता है कि दुश्मन बहुत करीब है, तो वो झट से उठ जाते हैं। शुक्र है आपने मुझे नहीं मारा।
सूप देने का शुक्रिया। थोड़ा सा पीछे होकर बैठे। ये लीजिए सूप। मैंने सूप में काली मिर्च और लाल मिर्च दोनों डाली है। बहुत अच्छा जायका आता है इससे। गरम गरम पी लीजिए, बड़ा मजा आएगा। नींबू निचोड़ू? जरूर। इधर दीजिए। बेटा इसे पियो, फिर देखो कैसे ठीक हो जाओगे। मुझे लीमू पसंद नहीं। अगर इसने काम नहीं किया, अगर मैं ठीक नहीं शिफा हुआ, लीमू में नहीं, उसे निचोड़ने वाले हाथों में होती है। सर उमर, पिए ना। अब ये मत कहिएगा कि मैं नहीं पीऊंगा। मतली हो रही है क्या आपको? अगर हो रही है तो बताइए मुझे। नहीं नहीं, ठीक हूं मैं। तुमने इतनी जहमत की, शुक्रिया। क्या जहमत? वैसे मुझे आपको ऐसे देखने की आदत नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। लेकिन मैं बताती चलूं कि ये सिर्फ एसी की वजह से नहीं है। और क्या होगा? मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ, मेरी नानी मेरे सर पर सवार हो जाती है। पूछती है, सुनो लड़की, तुमने फिर कुछ गड़बड़ की है ना? तुम्हारा दिल किसने दुखाया है? तुम मुझे उसका नाम बताओ। इंसान बेवजह बीमार नहीं होता। वो ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि इंसान का जिस्म उसी वक्त बीमार पड़ता है जब उसकी रूह तकलीफ में होती है। मतलब लोग ऐसा कहते हैं। लोग क्या, ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि हमारा बदन और रूह अलग थोड़ी है। जब तक एक बीमार नहीं पड़ता, दूसरा भी ठीक रहता है। बस खत्म। मतलब क्या मेरी रूह बीमार है? हाँ। ऐसा क्यों हुआ होगा? नए जूते के लॉन्च वगैरह में आप यकीनन थक गए होंगे। अपना हाल भी तो देखिए आप जरा। हाँ, थक गया हूं मैं। बहरहाल ऐसी बातें करके मैं आपको थकाना नहीं चाहती थी। अहम बात यह है कि हमारे पास इसका हल है। आई मैं। अरे सिनान सर, सिनान सर आए हैं। उमर, क्या हुआ तुम्हें? समंदर में चाचा गिरे हैं, बीमार तुम पड़ गए हो। पहले मुझे गेट वेल सून तो कह दो। अरे हाँ हाँ, लेकिन तुम बीमार कहाँ पड़ते हो? देखने तो जरा। उफ। थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ये हाई स्कूल के बाद कभी भी बीमार नहीं पड़ा। तुम ही देख लो, अब पता नहीं क्या हो गया इसको। उमर सर, आइस पैक कहाँ है? पता है ये हाई स्कूल में कैसे बीमार पड़ा था? एक दिन स्कूल में मैच था, टूर्नामेंट चल रहा था, तो इसका लोहे से हाथ कट गया था और फिर एक दिन अचानक बस पर चढ़ते अरे हुए हाथ सिनान, फिसला बस और भी करो यार। बस बहुत हो गया यार। तुम बीमार हो सिर्फ इसलिए, ये कहानी बाद में बताऊंगा। इसकी सारी हरकतों का मुझे पता है, तुम फिक्र मत करो। ऑफिस में क्या चल रहा है? हमें आज हिलमी साहब से मिलना था। तुम्हें अकेले जाना होगा। वो मैंने हल कर दिया था। तुम्हारे ना होने से वो लोग थोड़ा मायूस हो गए थे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सर उमर के साथ मीटिंग रख लेंगे। बाकी सब ठीक है। वो मैंने उमर सर के लिए यखनी बनाई है। आपके लिए भी लेकर आऊं? यखनी लाओगी? हाँ हाँ जरूर जरूर लाओ। ठीक है, फिर मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, रुको मैं भी आता हूँ। वैसे तुम इतनी माहिर लगती नहीं हो, लेकिन देखते हैं कैसी बनाई है यखनी। हद हो गई। मुझे बहुत पसंद है कुकिंग करना। पक्की बात है कि तुम्हें सूप के अलावा कुछ बनाना नहीं आता होगा। नहीं भाई, मुझे बहुत कुछ आता है। मैं नहीं मानता, मुझे तो सबूत चाहिए। जिस दिन बना के लेके आओगी उसी दिन पता चलेगा। ले आऊंगी। उसमें क्या है? देखेंगे। ये ले, गरम गरम यखनी। वाह, बहुत लजीज है, मजा आ गया। मुझे खुशी हुई कि आपको पसंद आया। अच्छा लगा। जबरदस्त है। सुनो, हमारे जिद्दी उमर ने पिया क्या ये? हाँ हाँ, पी लिया है। उसने जिद नहीं की? जिद तो की, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। पिला के रही, खत्म करके रखा बिल्कुल। बहुत खूब। उमर आ? कहाँ गया? शायद वो बुखार को कम करने के लिए नहाने चले गए होंगे। बाद में लेटकर शायद आराम करें। मैं भी चलता हूँ, बाद में आऊंगा फिर, लेकिन पहले इसे खत्म कर लूं ना। ओह, मजा आ गया।
ऑफिस तक भाग के जाऊं क्या? कोशिश करके देखिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. अल्लाह, जगाऊं या ना जगाऊं, क्या करूं यार मैं? पूरा दिन मैंने उनका दिमाग खाया है। डेफनी, क्या हम बात कर सकते हैं? जी जरूर सर। तुम दोनों कौन दोनों? खैर छोड़ो। मुझे ऑफिस में रोमांटिक होना, रिलेशनशिप्स वगैरह करना ये पसंद नहीं है। मुझे ये सब सही नहीं लगता है। समझ गई। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहता और ना करूंगा। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूं। अब तुम्हें जो भी समझना है तुम समझ सकती हो। ऐसा ही समझूंगी उमर सर, कुछ नहीं होगा वैसा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप परेशान हो। आखिरकार हमारे दरमियान एक असिस्टेंट और बॉस का रिश्ता है। उमर घर पर है? ऊपर है वो, बस आते होंगे नीचे। किताब के लिए शुक्रिया। जब पैकेट में से वो गंदी सी पुरानी चीज निकली तो मुझे लगा तुम कोई खेल खेल रही हो, लेकिन उमर को वो पसंद आई। बहुत खूब। उमर जान, बीमार हो तुम? मुझे जैसे ही पता चला मैं आ गई। मैं ठीक हूं, बस थोड़ा बुखार था, अब ठीक हो गया हूं। मैं तुम्हारा बुखार उतार देती, क्यों नहीं बताया? रो मत, अब रो मत डेफनी। जैसे कि तुम्हें पता नहीं था। लो अब याद करवा दिया है उन्होंने कि तुम्हारी औकात क्या है। 2 मिनट में 2 टके का करके छोड़ दिया। डेफनी अब तुम्हें अपनी हद याद रखनी होगी। देखने दो। बुखार उतर गया है। तुम्हें ऑफिस में नहीं देखा तो मेरा मूड खराब हो गया। कल से मेरे जहन में वो नामुकम्मल लम्हा आ रहा है। किसी और चीज की जरूरत है क्या? नहीं डेफनी, थैंक्स हर चीज के लिए। तुम जा सकती हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। आप जल्दी सेहतयाब हो जाएं। डेफनी, उमर सर कैसे हैं? हाँ अब ठीक है।
यास्मीन मैडम को देखते ही उनका चेहरा खिल गया। समझा नहीं। मैंने सूप बनाया था, उसे पीकर थोड़ी देर के लिए सो गए थे। मतलब कि अब ठीक है वो। उन्होंने मुझे भी कहा था कि तुम जा सकते हो, लेकिन मैं गया नहीं। हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े। और किताब देखकर वो क्या बोले बताया नहीं तुमने मुझे। बहुत खुश हुए होंगे। जी जी बहुत खुश हुए। खुश होना अब तक जारी है। मैं चलती हूँ शुक्रू भाई, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये कैसी यखनी बनाई है इसने? कैसे? ये तुमने कैसे पी ली है? पसंद आई तुम्हें? वो एक नंबर की सड़क छाप है। वो अपनी गरीबी यहाँ तक ले आई है। अजीब है। यास्मीन, उसने जो हो सकता था किया, और यखनी भी बहुत अच्छी बनाई थी, तो ऐसा मत कहो उसे। मुझे तुम्हारी गरीबों से हमदर्दी पसंद है। असल में मुझे तुम हर हाल में पसंद हो। मुझसे नजमी सर। इतना परेशान क्यों? बाथरूम अंदर है, जा सकती हो तुम। नहीं वो बात नहीं है, मुझे कुछ और कहना था। क्या? मैं आपको बताना चाह रही थी कि नरमीन मैडम की आग ना भड़कने देना। मेरा ख्याल है कि ये खेल नहीं चलेगा। कौन सा? उमर वाला? जी, क्यों? इस बार कोई उम्मीद नहीं बची है। अगर आपके पास कोई और चाल हो तो बताने को कहती मैं आपसे, लेकिन इस बार मैं नहीं कहूंगी, समझे आप? नहीं, आजकल हमारे पास कोई घटिया चाल चल नहीं रही। और होती होगी लेकिन आजकल नहीं चल रही है। इस वक्त ऑफ चल रहा है सीजन। क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? यास्मीन मैडम और उमर सर रोम गए हैं। रोम? आसान लफ्जों में कहें तो एक चट्टान से टकरा गए हैं। मुझे ये बात किसी तरह नरमीन मैडम को बतानी होगी, लेकिन प्लीज मेरी मदद करें ना। लेकिन उमर रोम नहीं गया, वो पहाड़ी वाले घर में है। पहाड़ी वाला घर? मेरे मरहूम भाई यानी उमर के बाप के घर में। नहीं नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो रोम गए हैं। हो सकता है, मैं अक्सर सुनता नहीं हूँ। मैं सुनता हूँ तो समझता नहीं हूँ। ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। हाय अल्लाह। हाय अल्लाह? हाय अल्लाह क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है। खुश आमदी। हाय मेरी जान, वेलकम। आओ आओ अंदर आओ। मीने इधर आओ। नहीं बल्कि दफा हो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रही थी। तुम नर्वस ना हो, जब जरूरत होगी बुला लूंगी। अरे डार्लिंग तुम क्यों रुक गए? आओ आओ, बस बहुत काम है, थक गई हूँ मैं तो। बस तैयारियां चल रही है, मेहमान भी आते होंगे। तुम किचन में जाके वेट करो, बस मैं आती हूँ तुम्हारे पास। मैं बहुत घबरा रही हूँ, बहुत तेज भी बोल रही हूँ ना। चाची, आप जानती हैं वो मुझे पसंद नहीं है। अब मैं किचन में जा रहा हूँ बस, ठीक है? ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगी। तुम यहाँ जाओ, मैं इधर जाती हूँ। नजमी, डेफनी कहाँ है? उमर आ गया है? उमर रोम से? अरे बेवकूफ, वो पहाड़ी वाले घर पे था, तुम्हें बताया तो था ना। कल मैसेज किया था, खुद नहीं जा पाया था, यास्मीन को भेज दिया था। बात भी हुई थी हमारी। हाय, वो घिनौनी यास्मीन अपने इतने बड़े बड़े पाँव लेकर रोम में न जाने क्या क्या शॉपिंग कर रही होगी। नजमी, हम भी रोम शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। अब चलेंगे भाई नरमीन, जरूर चलेंगे। तुम्हें पता है मैं अक्सर सुन नहीं पाता, सुन पाता हूँ तो समझ नहीं पाता हूँ, और अगर समझ लेता हूँ तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊंगा भाई? सही कहा, तुम डाइवर्ट कर देती हो मेरी अटेंशन। डेफनी कहाँ है? डेफनी तहसीन साहब की पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी, तो वो उसको पार्किंग की जगह दिखाने के लिए भेजा। आए, वो वैले पार्किंग वाली है क्या? मैं उसे देख के आती हूँ। जाओ जाओ देख के आओ। आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप आए। खुश आमदीद आप लोगों को। नरमीन मैडम और नजमी साहब बाहर बगीचे में बैठे हैं, आइए वहाँ ठीक है, चलते हैं। शुक्रिया। इस तरफ। रुको रुको रुको, मैं सर्विस कर दूंगी। तुम गार्डन में जाओ, उमर साहब आ गए हैं। उमर सर? उमर सर यहाँ है? मतलब नरमीन मैडम के भतीजे उमर सर ना? उन्हीं की बात कर रही हो ना तुम, है ना? क्या तुम्हारा दिमाग खाली है? यार हैरत हो रही है मुझे। चलो जल्दी करो, आ जाओ। मिनी, क्या है ये? मैडम की सौंफ वाली चाय है। ये कैसी सौंफ की घटिया चाय है?
मेहमान आ गए क्या? अभी कुछ लोग आए हैं, डेफनी उन्हें गार्डन में ले गई है। डेफनी? क्या यहाँ डेफनी भी है? मेरी असिस्टेंट डेफनी? जी हाँ, गार्डन में हेल्प कर रही हैं मैडम की। क्या वाकई? हटो जरा। असल में क्या बताएं आपको कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, हम बहुत अच्छे मियाँ बीवी हैं। लड़ाई झगड़ा किसके हाथ में होता है? हेलो उमर, कैसे हो? हेलो, वेलकम सर। उमर कितना बड़ा हो गया ना। हाँ, उमर, सुना है तुमने अपना बिजनेस बढ़ा लिया है। बड़ी खुशी हुई सुनकर। क्या बताऊं, बस चल रहा है काम। मुझे बहुत पसंद है ये बच्चा नजमी साहब। हमारा उमर ऐसे ही है। हाँ, क्यों पीछे पड़ गए हैं आप सब उमर के? अरे नरमीन मेरा मतलब इसे बोर ना करें आप सब लोग। नजमी, हम लोग बात कर रहे हैं बस। अरे मेरा बच्चा तो बोर हो गया होगा। आजो आजो बेटा मेरे पास आओ। एक मिनट रुके, मुझे कुछ पूछना था। वो पिछला समर कलेक्शन तुम्हारा ही डिजाइन था ना? तुमने ही बनाया था? जी जी, मैंने बताया था।